नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह और आज हम देखेंगे अनुवाद प्रकरण लट लकार में हम किस तरह से अनुवाद करते हैं। तो आप देखिएगा पठ धातु का रूप है। ठीक है, पठ धातु का रूप हम सब जानते हैं कि पठति, पठतः, पठन्ति, फिर पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। हम जानते हैं कि संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दर्शाया गया है, मैंने एक वचन के साथ सह लगाया है। द्विवचन में तौ, ते। तो ध्यान रखने के लिए कि प्रथम पुरुष में क्या होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि तुम मध्यम, तुम क्या है आपका मध्यम पुरुष में आता है, तुम मध्यम और मैं उत्तम। मैं मतलब होता है, उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो मैं श्रेष्ठ हूं और तुम क्या हो, मध्यम हो। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। अब यहां हम ध्यान देते हैं कि सह आपका देखिए एक वचन है, सह का मतलब होता है वह। यहाँ हम सह या किसी का नाम, प्रथम पुरुष में हम स, सा या किसी का नाम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सह आपका एक वचन, सह का मतलब वह। तौ आपका द्विवचन है, तौ का मतलब वे दोनों, और ते आपका बहुवचन है, ते का मतलब होता है वे सब। इसी तरह से मध्यम पुरुष में आपका होता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। ठीक है, तो हम अनुवाद देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं वह पढ़ता है, तो वह आपका एक वचन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वचन की क्रिया, और जो सह है प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, सह पठति। ठीक है, चूंकि सह आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। पढ़ता है यानी कि वर्तमान काल, लट लकार है तो हम लट लकार का रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों से दो का बोध हो रहा है और ये द्विवचन है, तो क्रिया भी यहाँ पे द्विवचन की लगेगी। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, द्विवचन में प्रथम पुरुष के साथ हम पठतः का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तौ पठतः। इसी तरह से वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब आपका बहुवचन है, जहां दो से अधिक का बोध हो रहा है तो बहुवचन हो गया। और प्रथम पुरुष में हम रूप देखते हैं तो क्या होता है, पठति, पठतः और पठन्ति। प्रथम पुरुष का रूप क्या है, पठति, पठतः और पठन्ति। ठीक है, तो वे सब आपका बहुवचन में है, तो क्रिया भी हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ते पठन्ति। आगे देखते हैं तुम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि तुम आपका मध्यम पुरुष है, मैं, तुम मध्यम। याद करने के लिए हम क्या करेंगे, तुम, इसको ध्यान में रखने के लिए तुम मध्यम और मैं
उत्तम। ठीक है, तुम मध्यम और मैं उत्तम, तो तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष। तो हम यहाँ पे मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयोग करेंगे। तो मध्यम पुरुष में आपका प्रथम क्या होता है, पठसी। मध्यम पुरुष में आपका रूप होगा पठसी, पठथः और पठत। ठीक है, तो तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या है आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि पठसी प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, त्वम पठसी। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। फिर तुम आपका मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में ही मैंने क्या बताया, पठसी, पठता, पठथा और पठत। पठसी, पठथः और पठत। पठसी आपका एक वचन, पठतः द्विवचन और पठसी। तुम दोनों, दो का बोध हो रहा है तो द्विवचन है, तो हम क्या लिखेंगे, तुम दोनों की संस्कृत होते युवाम और पढ़ते हो पठथः। तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठथः। ठीक है, आगे देखते हैं, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब आपका बहुवचन है, दो से अधिक का बोध हो रहा है, तो तुम सब की संस्कृत हो जाएगी यूयम। और अभी मैंने बताया आपको क्या होता है बहुवचन मध्यम पुरुष में, पठसी, पठथः और बहुवचन में क्या होता है, पठत। ठीक है, तो यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। आगे अब हम मध्यम उत्तम पुरुष में आते हैं। अभी मैंने बताया कि तुम मध्यम और मैं उत्तम। मैं क्या है, उत्तम पुरुष। मैं पढ़ता हूं, तो यहां पे मैं आपका उत्तम पुरुष है और मैं से एक का बोध हो रहा है, तो हम यहां पे उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयोग करेंगे। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, पठाम, पठावह और पठामह। ठीक है, एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामह। तो मैं पढ़ता हूं, तो मैं आपका एक वचन है, प्रथम उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया हो जाएगी पठामह। मैं की संस्कृत अहम, पढ़ता हूं पठामि, अहम पठामि हम लिखेंगे। ठीक है, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों से दो का बोध हो रहा है, तो हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, आवाम। अभी मैंने बताया पठामि, पठावह, पठामह, तो आवाम के साथ हम द्विवचन की क्रिया लगाएंगे। पठामि, पठावह, क्या लिखेंगे, हम दोनों पढ़ते हैं का आवाम पठावह। क्या लिखेंगे, हम दोनों पढ़ते हैं का आवाम पठावह। ठीक है, आगे है हम सब पढ़ते हैं। अब हम सब से देखिए दो से अधिक का बोध हो रहा है यानी कि बहुवचन, और बहुवचन ये हम सब आपका उत्तम पुरुष है, तो हम सब की संस्कृत हो जाएगी वयम। और अभी मैंने आपको रूप बताया, उत्तम पुरुष में चलता है पठामि, पठावह, पठामह, तो हो जाएगा आपका वयम पठामह। हम सब पढ़ते हैं, हम सब की संस्कृत वयम, और वयम आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो उत्तम लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हम प्रयोग करते हैं। अब हम सब यहाँ लकार का मतलब होता है काल से। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, वे सब पढ़ते हैं, तो यहाँ लास्ट में आपका ता है, ती है, ते है आया है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल का बोध कराता है, तो इसमें हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से आप होमवर्क के लिए, आज का होमवर्क है आपका कि आपको गम धातु का मतलब होता है जाना, जैसे इसका रूप चलता है पठति, पठता, पठत,
पठन्ति, इसी तरह से गम धातु का रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति आपको लिखवाया भी गया है, आपके पुस्तक में भी है, तो वहाँ से आप उसको देख के या याद करके आप उसको लिखेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे जैसे वह पढ़ता है तो आप लिखेंगे वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। इसी तरह से हम गम धातु में लट लकार में अनुवाद का अभ्यास करेंगे, ठीक है। ये आज का आपका गृह कार्य है, आप गृह कार्य करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अंत तक वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।